और फरमाइए। हमें हमारी बेटी के लिए कान की बालियां चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे बेटा? हेलो अंकल। प्रणव। जी सर। वो इयररिंग्स वाला बॉक्स लाना। जी सर। क्या नाम है बेटा आपका? आई एम जिया। नाम ही पूछना महेन, स्कूल का नाम गलती से भी मत पूछना। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सेंट लॉर्ड्स हाई स्कूल। अरे उसी में तो मेरी बेटी पढ़ती है। अब क्लास भी मत पूछ लेना महेन। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप? 8th स्टैंडर्ड। ओह। अंकल क्या नाम है आपकी बेटी का? पीहू। पीहू अग्रवाल। ओह, तो ये है पीहू के डैड का शोरूम और बातें इतनी बड़ी बड़ी। पीहू अब आएगा मजा। वो सच में डिवोर्स देना चाहते हैं मुझे। मैं क्या करूंगी फिर? मेरे बच्चे क्या करेंगे? क्या होगा उनका? मॉम, आप थोड़ी देर के लिए हॉल में आ सकते हो? क्यों? मुझे आपके और आपके फेमस चॉको मिल्क के साथ अपने ऐप चेक इन में हॉल में साइन इन करना है। अनमोल बेटा, अब तुम्हें अकेले ही अपने चॉकलेट दूध के साथ साइन इन करना सीखना होगा। आप भी ना मॉम। बस हो गया भाभी, ये सब क्या हो रहा है? आखिर बात क्या है? शालू, तू ना अपनी सफाई पर ध्यान दिया कर। अब मैं वैसे भी हमेशा नहीं रहने वाली तेरे साथ खड़े होकर तेरा काम देखने के लिए। और हाँ, तू अनमोल का चॉकलेट दूध बनाना भी सीख ले और अब से सब कुछ तुझे ही करना है। बहुत हो गया भाभी, मैं आपको सुबह से देख रही हूँ, आप अजीब बर्ताव कर रहे हो। क्या हुआ बताइए मुझे। आप बस छुटकारा दिलवाइए उससे। कैसे? नहीं करता हूं तुमसे प्यार। आई डोंट लव यू। परसों तक रेडी हो जाएंगे पेपर्स। भाभी आप रो क्यों रही हो? अब मुझे बताइए क्या हुआ। शालू, महेन मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। क्या? यहाँ तक कि उन्होंने डिवोर्स के पेपर्स भी रेडी कर लिए। भाभी एक रास्ता है। आपको पता है, शहर के बड़े वाले मार्केट के आगे एक गार्डन है, वहाँ पे एक छोटा सा माता का मंदिर भी है। बस वहाँ की ना बड़ी मानता है। मैं आपको एक धागा ला कर दूंगी, आपको वो धागा रात को 12 बजे वहाँ पे जाके बांधना है। फिर देख, सब कुछ चुटकी में ठीक हो जाएगा। और भाभी मैंने इस चीज को काम करते हुए देखा है। सच में मानो कि कोई चमत्कार ही हो जाता है। नहीं शालू, नहीं, मैं अपने पति पे कोई जादू टोटका तो नहीं कर सकती। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं उनकी परफेक्ट बीवी बनके दिखाऊंगी। शक के घेरे उस चक्रव्यूह की दीवारें होती हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी की बस की बात नहीं। पता नहीं ये शक प्रतिभा को कहां ले जाएगा, उससे क्या क्या करवाएगा। महीन, आज का दिन कैसा था आपका? हाँ, ठीक था। एक मिनट। आ गया बेटा? हाँ माँ। आइए बैठिए ना। हे पीहू, तुम्हें तुम्हारी इयररिंग्स मिले? नहीं यार, इतनी सड़ी सी शॉप थी, वेरी स्मॉल स्टोर। बाय द वे तुम्हारा शोरूम कहाँ पे है बताओ, मैं वहीं से ले लूंगी। नहीं नहीं, तुम क्यों परेशान होगी? मैं अच्छा, तुम ला दोगी ना मुझे? You'll gift me ना? हाँ,
पक्का मैं ला दूंगी। थैंक्स या, आई एम वेटिंग। हाँ, बाय बाय। बहुत रिच और कूल बनने की ट्राई करी हो ना पीहू। अब देखो मैं तुम्हें कैसे एक्सपोज करती हूँ। ओह गॉड, अब मैं इयररिंग्स के पैसे कहाँ से लाऊं? क्या कुछ हुआ है क्या प्रतिभा? बहुत कुछ हुआ है। नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ये सब क्या है प्रतिभा? देखिए ना, आज मैं अलमारी साफ कर रही थी तो ये पुराने एल्बम्स मिल गए। देखिए हाँ कितने अच्छे पिक्चर्स हैं, है ना? ओ प्रतिभा, जरा हटाना ये सब। जी। हाँ बद्रा साहब। थैंक यू बत्रा साहब, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, अब मैं प्रतिभा से सब कुछ बता सकता हूँ ना। मैं इसी बात का तो इंतजार कर रहा था कि एक बार सब कुछ फाइनल हो जाए तब उससे सब बताऊं। वही मुझसे डिवोर्स की बात करें उससे पहले ही मैं सोने का नाटक कर लेती हूँ। शुक्रिया। प्रतिभा, अभी तक तो जागी हुई थी, जल्दी सो गई। प्रतिभा, चलो सो जाने दो इसे, कोई बात नहीं, कल सुबह बताता हूँ इतने दिनों से क्या कहना चाहता था इससे। हे भगवान, ये रात कभी खत्म ना हो। आपसे भीख मांगती हूँ मैं भगवान, प्लीज कुछ कीजिए, आज कुछ तो कीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बड़ी पुरानी कहावत है पर बड़ी सच्ची है। प्रतिभा मन से हार रही है। जीवन की ऊर्जा और इरादे कमजोर पड़ जाएं तो महारथियों का भी भाग्य उजड़ जाता है। मुझे तो यही डर लग रहा है कि अपने बुने हुए डरों के घेरों में भागती प्रतिभा कहीं किसी बड़े संकट को आवाज न दे दे। गलती का एक कदम कुचल गया सारे दमखम। चलो देखते हैं इस घर में प्रतिभा का आखिरी दिन कैसे बीतने वाला है। वैसे ही उसका आखिरी दिन नहीं है पर वो ऐसा सोचती है। बड़ी ही दुख की बात है कि वो ऐसा कैसे सोचती है। शायद आज आखिरी बार मैं इनको ऐसे सुबह जागते हुए देख रही हूँ। क्या प्रतिभा, उठाया क्यों नहीं तुमने? लेट हो गया इतना। तो पता है ना आज मुझे शहर से बाहर जाना था। जानबूझ के लापरवाही करती रहती हो। ये डांट शायद फिर से कभी सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए आज जी भर के सुना लो महीन, प्लीज। और डांटो ना मुझे। प्रतिभा जी। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बात करनी थी? महीन, बहुत सारे काम बाकी हैं,
पता नहीं मैंने किचन में क्या क्या चढ़ाया हुआ, पहले मैं वो देख के अरे आती हूँ। सुनो तो प्रतिभा, भैया आज आप बहुत दिनों बाद इतने खुश और रिलैक्स लग रहे हो, सच में आपको ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ संजीव, खुश तो मैं वाकई बहुत हूँ। कुछ दिनों से एक बात से काफी परेशान था। फाइनली वो परेशानी खत्म होने वाली है। सच में? आखिर कौन सी ऐसी परेशानी थी भाई साहब? है कुछ। माँ, सबसे ज्यादा आप खुश होंगे इस बात से। अच्छा बताइए ना भाई साहब, आखिर ऐसी कौन सी बात है? अभी नहीं, काम होने के बाद। अरे अब रहने भी दे, वो कह रहा है ना बाद में बताऊंगा, तो थोड़ा सब्र तू भी कर ले, जब समय आएगा तो वो बता ही देगा। सही, आज रात को जब डिवोर्स के पेपर्स फाइनल हो जाएंगे वहीं इन सबको बता देंगे। ये प्रतिभा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। हे भगवान, कहीं अभी कुछ ना बोल दे। सचमुच भाई साहब, बहुत ही अजीब बात है। दीदी सुबह से दिखाई नहीं दी, इसलिए तो सारा नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ा। तुम्हें बनाना पड़ा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे इतने अच्छे गोभी के पराठे सिर्फ भाभी बना सकती है, नहीं भाई साहब? हाँ बिल्कुल, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। चलो, कम से कम एक अच्छी याद तो मेरे साथ जाएगी कि मेरे हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता है इन सबको। ये सब लोग मेरे हाथ के बने हुए खाने का टेस्ट पहचानते हैं। आखिरी बार भी तारीफ। कहाँ है ये प्रतिभा? अच्छा सुनिधि, प्रतिभा से कह देना कि आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा, जब तक मैं आऊं तब तक वो जगी रहे, कुछ जरूरी बात करनी है उससे। चलो माँ, जी भाई चलता हूँ। हाँ बेटा, ले संजू। दीदी आखिर है कहाँ? ये छुपा छुपी का खेल क्यों चल रहा है? किसी को नहीं पता कि ये प्रतिभा का आखिरी दिन है इस घर में। बस बेचारी प्रतिभा माने बैठी है, और थोड़ी देर में सुनिधि को भी पता चल जाएगा, पर किसी और रीजन से। गुड बाय बहन। ओह माय गॉड, दीदी जानबूझकर बहन भाई साहब के सामने नहीं आई और अब चुप चुप के उन्हें गुड बाय कर रही है। अच्छी। दीदी, दीदी कहाँ थी आप? आज तो नाश्ता भी नहीं किया आपने। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुनिधि, मैं जानती हूँ कि शायद आज के बाद मुझे तुमसे ये बात कहने का मौका मिले या ना मिले, इसीलिए मैं आज उस दिन तुम्हारी किटी पार्टी में खाना ना बनाने के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। सुनिधि, मैं जान चुकी हूँ कि उस दिन मेरे खाना ना बनाने से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। अब मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने उस दिन किया वो गलत था। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था सुनिधि। आई एम सॉरी। आज दीदी द ग्रेट को ये हुआ क्या है? कोई बात नहीं दीदी, मुझे बुरा तो बहुत लगा था, बट इट्स ओके। तुम मुझे माफ कर दो सुनिधि। हाँ, तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। और वैसे भी कल मैं इस घर में रहूं ना रहूं, मतलब भविष्य का हम लोगों को कहाँ पता होता है सुनिधि। कब क्या हो जाए
किसी को नहीं पता। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना, इसीलिए तुम मुझसे इस बात का वादा करो कि तुम इस परिवार का पूरा ध्यान रखोगी, महेन का ध्यान रखोगी। वो तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा मानते हैं। इस नाते तुम महेन का ख्याल रखोगी ना? बोलो, रखोगी ना? जी दीदी। वाह, मांग ली ना अपने पापों के लिए माफी प्रतिभा। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। अपना किया हुआ एक अच्छा काम बुरा मानकर याद कर रही है। दूसरों के बड़े बड़े अपराध भुला दिए। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। यही तो है तुम्हारा असली नेचर। पूरी की पूरी दाल ही काली। दीदी की तो आज बात ही निराली है। कुछ तो गड़बड़ है, नजर रखनी पड़ेगी। क्या मम्मी, संडे को भी सुबह सुबह परेशान कर रही हो? आज संडे है तो ठीक है, लेकिन आज के बाद रोज जल्दी उठने की आदत डाल लो तुम। चलो उठ जाओ। अनमोल, गुड मॉर्निंग मॉम। हाँ, मुझे तुम लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुम दोनों को ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा सारा सामान कहाँ पड़ा रहता है। पीहू, तुम्हारे जो रोज के यूज के शूज है ना, वो कबर्ड के इस बॉटम वाले लेफ्ट ड्रॉअर में रखें, और तुम्हारे पार्टी वेयर शूज ये राइट साइड के ड्रॉअर में रखें। अनमोल, तुम्हारे तो स्कूल शूज और स्पोर्ट्स शूज ही है ना, इसलिए सारा सामान मैंने इस अलमीरा के नीचे वाले ड्रॉअर में रखा। बट मॉम, आप कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही बस मैंने सोचा, अब तुम दोनों भी तो बड़े हो गए हो, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए ना कि सारा सामान कहाँ रखा हुआ है तुम्हारा। तुम्हें अपने सारे काम खुद करने आने चाहिए, इसीलिए सोचा कि तुम्हें पता। अरे हाँ, याद आया पीहू, एक मिनट। पीहू, ये एक तिजोरी है मेरे पास। इसमें मैंने तुम्हारे लिए पैसे सेव करके रखे हैं, पूरे 10,000 रुपए। ये वो पैसे हैं जो लोगों ने मुझे तुम्हारे लिए दिए थे। इससे तुम्हारे स्कूल का पूरे साल का खर्च निकल जाएगा। तुम बस संभाल के खर्च करना। हाँ, ये लो चाबी। थैंक यू मॉम। मॉम, कुछ गड़बड़ तो नहीं? आप ऐसी बातें तो कभी नहीं करते थे। एनीथिंग रॉन्ग? नहीं तो सब ठीक है। अब अगर मैं तुम दोनों से एक सवाल करूं तो तुम लोग मुझे सच सच जवाब दोगे उसका? तुम दोनों किससे ज्यादा प्यार करते हो? मतलब अपनी मम्मा से या अपने पापा से? कम ऑन माँ, कुछ भी पूछ रही हो। आप भी ना। अब तो लगता है होगा कोई बड़ा कांड। आज तो ये भाग जाने वाली है, पक्का 100%, बिना किसी डाउट के।